सो हाय फ्रेंड्स, आई एम गगन और वेबस्लो में सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो ये है डिजिटल मार्केट एस्टिमेट वेबसाइट की वीडियो का पार्ट 2। सो दोस्तों, आपको लास्ट टाइम याद होगा हमने इस ब्यूटीफुल वेबसाइट को क्रिएट किया था, जिसमें हमने अलग अलग एलिमेंट का यूज़ करके इस वेबसाइट को क्रिएट किया था। सो इस वीडियो में बात करेंगे इस वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में। सो इस वीडियो में हम इसको रिस्पॉन्सिव करना सीखेंगे कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव एस्टिमेट के अंदर कैसे कर सकते हैं और इस ब्यूटीफुल वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हो। सो दोस्तों, उससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कोड की डिमांड की थी और इसके रिगार्डिंग कहा था कि मुझे कोड प्रोवाइड कर दीजिए। सो मैंने इसके रिगार्डिंग आपको CSS और JS का कोड प्रोवाइड भी किया था और इसकी इमेजेस भी दी थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आपको HTML का फुल कोड चाहिए तो आप कोशिश कीजिए खुद ही पहले इस वीडियो को फॉलो करके आप वेबसाइट बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपकी लर्निंग के लिए होती है। तो आप पहले कोशिश किया करें कि इस वीडियो के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और अपने खुद से ही क्रिएटिविटी के साथ इस वेबसाइट को क्रिएट करने की कोशिश किया करें। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरी नीचे ईमेल दे रखी है, तो आप मुझे वहाँ से कुछ भी कोई क्वेरी पूछ सकते हो, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं ऐसी ही यूज़फुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, रिस्पॉन्सिव करने के लिए इसको मैं इंस्पेक्टर इमेज के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। तो जब भी आपको रिस्पॉन्सिव करना है, सबसे पहले आपको इसको मोबाइल मोड पे ले जाना है। तो फॉर एग्जांपल आप F12 का यूज़ कीजिए, इंस्पेक्टर एलिमेंट्स का यूज़ कीजिए। मैं गूगल क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप फायरफॉक्स का भी यूज़ कर रहे हो तो डेवलपर टूल्स के अंदर जाके आपको ऑप्शन मिलती है कि आप F12 से या उनका कोई भी शॉर्टकट होगा ब्राउज़र के हिसाब से आप इसको मोबाइल मोड पर लीजिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है इसको रिस्पॉन्सिव करने में किसी भी वेबसाइट को। तो चलिए मैं क्या करूँगा, जो मेरे गूगल क्रोम का ये F12 का डेवलपर टूल है, इसको हम लेफ़्ट में कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो कोडिंग करने में और उसको रिस्पॉन्सिव करने में। सो अगर अभी आप देखोगे वेबसाइट को तो देखने में काफ़ी अगली लग रही है और ये काफ़ी बुरी लग रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं लग रही है। तो इस वेबसाइट को हम फुल रिस्पॉन्सिव करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप नए हो और इस वीडियो के साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो आप मेरी जो लास्ट वीडियो उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, उसको पहले देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ मोबाइल रिस्पॉन्सिव काम करेंगे। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में फुल वीडियो बना रखी है उसके ऊपर, जिस पे आपको आसानी होगी इस वीडियो को फॉलो करने में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम फर्स्ट सेक्शन को रिस्पॉन्सिव करेंगे। और उसके लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले जो यहाँ से इमेज लगी है, अगर आप देख पाओ तो हम इस सेक्शन को टारगेट करेंगे, इसको रिस्पॉन्सिव करना शुरू करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें अभी मेन्यू पे काम नहीं करना, हम मेन्यू पे वीडियो के लास्ट में काम करेंगे। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेन्यू को हाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ से एक डिव का कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम हाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें मेन्यू पे लास्ट पे काम करना है। तो इसके लिए इसको हम टेम्प्रेरी हाइड कर देते हैं, ताकि हम इस पर लास्ट पे जब वर्क करेंगे इसको हम हटा देंगे, जो हमने डिस्प्ले नन किया इसको हम सेव करेंगे। मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे जो हमारा मेन्यू है वो हाइड हो चुका है। तो सबसे पहले अभी हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो जब भी आप अपना रिस्पॉन्सिव का कोड करें तो आपको अपनी एक फ़ाइल न्यू क्रिएट करनी चाहिए। आपको style.css में कभी भी कोड नहीं करना चाहिए। आप एक अलग से इसकी फ़ाइल ले सकते हो। उसके अंदर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है यहाँ से ऐड द मीडिया स्क्रीन एंड और मैक्स विथ। आपको पता होगा जब भी आप रिस्पॉन्सिव करते हो आपको मैक्स विथ का यूज़ करना होगा। और अगर आप ये नहीं करते हो, अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ, जब भी हम रिस्पॉन्सिव करते हैं किसी भी फाइल को तो हमें मीडिया स्क्रीन का यूज़ करना होता है। तो यहाँ से मैं पिक्सल डालना थोड़ा भूल गया था, तो मैं यहाँ से पिक्सल डालना होगा और इसको मैं क्या करूँगा, सेव कर लूँगा अपने फोल्डर के अंदर जाके। हमें अपने फोल्डर को यहाँ से फाइंड करना होगा। मैं यहाँ से अपनी वेबसाइट के अंदर जाऊँगा, CSS फोल्डर के अंदर जाके इसको मैं नेम दे दूँगा media.css। तो इसको मैं सेव कर लूँगा और इसको मैं चेक करने के लिए कि ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, तो हम क्या करेंगे, बॉडी को यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे देंगे रेड। और यहाँ से मैं सेव करूँगा, जहाँ दोबारा जाऊँगा और इसको यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं। तो अब देखिए हमारी जो फाइल है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही, क्योंकि हमने इसको लिंकअप नहीं किया था। तो चलिए पहले लिंकअप कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसको ही मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो जो हमारी फाइल है CSS के अंदर, यहाँ से मैं मीडिया नेम दे दूँगा और जो कमेंटिंग है उसको भी मैं कॉपी कर लूँगा, क्योंकि हमें कमेंटिंग हमेशा करनी चाहिए। मेरे लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि आप कमेंटिंग ज़रूर कीजिए। तो यहाँ से मैं मीडिया लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अब देखिए, तो जो चेक हो गया हमारा कि हमारी जो फाइल है बॉडी के अंदर जो रेड कलर था वो अप्लाई हो चुका है। तो ये बिल्कुल वर्क कर रही है। तो चलिए अभी हम जो रिस्पॉन्सिव करना स्टार्ट करते हैं, इसको हम कट कर देते हैं। मैंने ये चेक करने के लिए यहाँ से डाला था, रिफ़्रेश करूँगा। तो सबसे पहले हमें इस जो फर्स्ट सेक्शन है उसको टारगेट करते हैं। हमें ये बिल्कुल परफेक्टली करना है। तो इंस्पेक्ट एलिमेंट को अगर आपको यूज़ करना आता है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं आता तो मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हो। लास्ट जो मैंने इस वेबसाइट को क्रिएट किया है उसमें मैंने काफ़ी सारा इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज़ किया है, तो जिससे आपको ईजिली पता लगता है कि एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो कोड के साथ।
तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ इस सेक्शन के ऊपर होवर करके टारगेट करते हैं। इसके जो पेरेंट है उसको मैंने जो पोजीशन रिलेटिव दी थी, हमें इसके साथ कुछ नहीं करना, हम इसके चाइल्ड के अंदर चलते हैं जो कि कॉल 1 और कॉल 2 है। तो कॉल 1 को हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जब भी आप रिस्पॉन्सिव कर रहे हो और जब फ्लोट के साथ HTML CSS के साथ वेबसाइट बनाते हो तो आपको जितने भी फ्लोट्स होते हैं उसको नन करना होता है। तो हम भी यहाँ से नन करेंगे और इसकी जो विड्थ है उसको हमें 100% करना होता है। तो क्योंकि हमें मोबाइल के अंदर बिल्कुल ये एक 1 by 1 चाहिए तो इसको हम विथ 100% और फ्लोट हमेशा नन करना होता है। तो अभी आप देखोगे तो हमारी जो वेबसाइट है वो कितनी स्क्रॉल कर रही है, तो इसका रीज़न बहुत सारे कोड हैं जो हमने सेट करने हैं, तो वो 1 by 1 करते जाएंगे। तो हेडर कॉल 1 को मैंने यहाँ से नन कर दिया, फ्लोट विथ 100% कर दिया, और इसका जो लेफ़्ट है मैं 0% करूँगा क्योंकि ये मेरा फ्लोट के कारण जो था ये बिल्कुल सही नहीं आ रहा। और इस जो मैं टेक्स्ट है इसको मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं एक प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगा इसके अंदर टेक्स्ट लाइन सेंटर की। तो अभी आप देखोगे जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर हो चुका है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको आपको कॉपी कर लेना और जो अपनी मीडिया फाइल है उसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो क्योंकि मैं ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये आसानी हो जाती है कि जैसे मर्जी मैं कोड को पेस्ट करूँ, ये ब्यूटीफाई कर देता है, आप भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से हम अभी हमें क्या करना है, हेडर 1 को हमने सेट कर दिया। अब अगर आप देखो इसको मैंने सेव कर दिया, तो इसको हम रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर आ चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारी इमेज है उसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दिखाना होगा। तो चलिए हेडर 1 के अंदर हमने इसको ठीक है, लेकिन हेडर कॉल 2 के अंदर जो इमेज लगी है उसको भी सेट करना है। तो उसका भी जो फ्लोट राइट आ रहा है उसको मैं नन करूँगा और जो हमारी विड्थ है उसको हम क्या करेंगे 100% कर देंगे ऐसे। तो अभी आप देखोगे ये बिल्कुल देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है वो ब्लू कलर का है, देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए आप एक ट्रिक का यूज़ कीजिए। वो ट्रिक क्या है, आपको यहाँ से एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है, बैकग्राउंड ब्लेंड मोड, जिसको हम देंगे ओवरले। तो यहाँ से मैं ओवरले दूंगा और इसके साथ आपको एक बैकग्राउंड कलर देना होगा। बैकग्राउंड कलर मैं RGB में यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे ओपेसिटी भी इसकी सेट करनी है, तो RGB बेस्ट ऑप्शन है ओपेसिटी के लिए। तो अभी आप देखोगे तो जो हमारा इमेज था उसके ऊपर एक ओवरले आ चुकी है और जो हमारा टेक्स्ट है उसका कलर हम वाइट कर देंगे ताकि देखने में ये ब्यूटीफुल लगे। तो जल्दी चलो करते हैं। तो इसको हेडर कॉल 2 को भी आपको कॉपी करना है। जितना कोड आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए चाहिए उतना ही कोड यहाँ से आप टाइप कीजिए, अदरवाइज़ बाकी जो कोड है उसको आप डिलीट कर सकते हो मोबाइल में, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे डेस्कटॉप वर्जन में ये कोड आ रहा है। तो आप उतना ही कोड लिखिए जितना आपको मोबाइल वर्जन के लिए चाहिए। इसको भी हम सेव कर लेते हैं, यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अब देखिए ये बिल्कुल अभी सही हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, 1 by 1 जितना भी हमारा टेक्स्ट है उसका कलर वाइट कर देते हैं और उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट हमें छोटा करना होगा, तो देखने में ये सही लगेगा। तो यहाँ से कोशिश करते हैं इसको, अगर मैं कलर दूँ वाइट तो ये अगर लेता है तो अच्छी बात है। सिर्फ हमारा ये P को लिया है तो हम 1 by 1 ही हमें देना होगा। तो हम H5 पे चलते हैं, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर अभी आप देखो तो हमारी टाइप राइटिंग नाम की ये एलिमेंट लगा है, जो हमें प्रॉपर्टी यहाँ से टाइप करने में बहुत मुश्किल होगी कॉपी करने में। तो आप इसको फ़िलहाल डिसेबल भी कर सकते हो। तो आपको डिसेबल करने के लिए आपको यहाँ से जाना है, उसको डिलीट कर सकते हो टेम्परेरी, तो जिससे आपको आसानी होगी अभी किसी भी प्रॉपर्टी को टारगेट करने में। तो सबसे पहले इसका हमें कलर वाइट करना है, तो यहाँ से मैं कलर वाइट कर दूँगा। जो H2 है उसका भी मैं कलर वाइट कर दूँगा और इसका जो साइज़ है हम थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेते हैं। तो 40 आई थिंक मेरे लिए बेटर है। आप 36 भी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी जो लाइन हाइट है मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, बिल्कुल अभी परफेक्ट आ रहा है नज़र। और जो मार्जिन है, मार्जिन यहाँ से हम इसको 0 कर देंगे क्योंकि मुझे कोई भी अननेसेसरी मार्जिन नहीं चाहिए। लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर हो गया तो हम क्या करेंगे, इसकी लाइन हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं इसको अच्छे से करने के लिए। तो यहाँ से मैं लाइन हाइट कर देता हूँ 45। तो अभी ये या 50 कर देते हैं, या 50 कर देते हैं, ये बेटर रहेगी। तो अभी ये बेस्ट लग रहा है। इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ से जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो जो कलर है हमारा वाइट हो चुका है क्योंकि मोबाइल के लिए हमें वाइट कलर चाहिए। हमने फ़ॉन्ट का साइज़ कम कर दिया और लाइन हाइट सेट किया। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ, लेकिन अभी मैं रिफ़्रेश नहीं करूँगा। हमने H5 का कलर वाइट किया था, उसको भी हमें यहाँ से कॉपी करना होगा। तो यहाँ उसको भी हमें पेस्ट करना होगा, तो यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे। और जो उसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो 18 आ रहा था, आप यहाँ से 16 भी कर सकते हो क्योंकि वो भी हमें कम करना है तो कर सकते हो। अभी आप सेव करिए और इसको रिफ़्रेश करके देखिए, तो अब देखोगे जो हमारा जो सेक्शन है देखते देखते काफ़ी अच्छा हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारा पैराग्राफ आ रहा था तो पैराग्राफ को हमें टारगेट करना होगा क्योंकि ये ब्लैक आ रहा है, इसे भी हमें वाइट करना होगा।
तो इसका जो कलर है हमें वो वाइट चाहिए। तो हम यहाँ से पहले तो ये टाइप राइटिंग की प्रॉपर्टी हमें यहाँ से डिलीट करनी होगी। तो क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ मैं डिलीट क्यों कर रहा हूँ। अगर पैराग्राफ को अगर मैं यहाँ से कलर दूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कलर देता हूँ और इसको मैं कॉपी करने की कोशिश करूँ तो ये कॉपी नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी जो ऊपर प्रॉपर्टी आ रही है एलिमेंट, ये एलिमेंट आ रहा है, ये मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है हमेशा कॉपी करने के लिए। आप इसको डिसेबल कर सकते हो टेम्परेरी, ऐसे जैसे मैं ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ डिलीट करने का। तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और इसके अलावा जो लाइन हाइट है मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, और इसका जो मार्जिन है मैं बिल्कुल 0 कर दूँगा। और इसकी जो पैडिंग है हमें वो सेट करनी पड़ेगी। यहाँ से मैं पैडिंग दूँ, सो पैडिंग यहाँ से मैं 10 पिक्सल दूंगा। तो ये देखिए जो बिल्कुल सही आ चुका है। अगर 20 देना चाहते हो 20 दे सकते हो, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टॉप से भी ये ले लेगा तो 10 मेरे लिए बिल्कुल बेटर है। सो इस कोड को भी हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ से हम मीडिया फाइल के अंदर जाके ऐड कर लेंगे। तो रिस्पॉन्सिव आप दे सकते हो, सिर्फ आपको फ़ॉन्ट पे ऊपर ध्यान रखना है, आपको लाइन हाइट के ऊपर ध्यान रखना है, और जो भी अनसेसरी स्पेसिंग होती है उसको आपको रिमूव करना होता है जब भी आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव करते हो। चलिए एक बार इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर लूँगा। सॉरी, यहाँ से मेरी स्क्रीन मेरे पे, यहाँ से मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आप देखिए ये बिल्कुल फर्स्ट सेक्शन देखते देखते रिस्पॉन्सिव हो चुका है। चलिए अभी हम थोड़ा सा बटन पे ऊपर काम कर लेते हैं। तो बटन पे जो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको कम करनी है, इसका साइज़ कम करना है। तो सबसे पहले हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ फाइंड करेंगे। सो यहाँ से मुझे फ़ॉन्ट साइज़ इसका देखना पड़ेगा, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ दे देते अपना मैनुअली। तो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट साइज़ देता हूँ इसको 12 पिक्सल। तो अब देखिए फ़ॉन्ट साइज़ कम हो गया, और इसकी जो पैडिंग है वो भी हम थोड़ी सी कम कर देंगे। तो यहाँ से इसको मैं क्लिक करूँगा, जो टॉप बटन की पैडिंग है मैं 13 कर देता हूँ, और जो लेफ़्ट राइट की पैडिंग है उसको हम 25 कर देते हैं, आई थिंक इनफ है। और उसके बाद हम इस कोड को कॉपी करना होगा। तो मैं बटन के कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे मीडिया की फाइल के अंदर। और अगर आपको देखो तो हमने सिर्फ 2 प्रॉपर्टी ऐड की हैं, तो इसके अलावा कुछ नहीं ऐड किया। तो जो भी मैंने अभी के लिए प्रॉपर्टी ऐड की है उसको ही हम रखेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा कोड को बड़ा नहीं करना चाहते, मैंने आपको पहले भी बताया। सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, तो परफेक्टली ये हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है देखते देखते रेडी हो चुका है। तो पहले अगर आप वेबसाइट को देखिए, अगर इसको मैं Ctrl+A करूँ, कंट्रोल कट करूँ इसको, और इसको मैंने सेव कर लिया है वैसे तो इसको अगर मैं कट करके दिखाऊँ, सेव करूँ, इसको मैं रिफ़्रेश करूँ, तो पहले ये ऐसी ही थी। अगर Ctrl+Z करें, इसको सेव करें, इसको रिफ़्रेश करें, तो अभी देखिए कितना फ़र्क आ गया रिस्पॉन्सिव है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता आपको। तो ये जो इमेज है जो हमने जो लगा रखी थी, हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नीचे मोबाइल पे ये इमेज का इतना महत्व है। तो इसको हम इसको हाइड कर सकते हैं। तो इस कोड को हम कॉपी करेंगे, उसको यहाँ से जाके डिस्प्ले नन कर देंगे, क्योंकि मोबाइल वर्जन पे इस इमेज को हम नहीं दिखाना चाहते। तो इसको हम डिस्प्ले नन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें डिस्प्ले नन करना होगा इसको। तो रिफ़्रेश करेंगे तो जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है ये बिल्कुल परफेक्टली अभी रेडी हो चुका है। तो चलिए सीधा चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो नेक्स्ट सेक्शन में हमें चेक करना होगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें चाहिए या नहीं चाहिए। तो जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है तो वो है फीचर सेक्शन, और इसके ऊपर जो स्पेसिंग आ रही है वो ठीक लग रही है। अगर आपको थोड़ा सा इसको ऊपर करना है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज ये चल सकता है। लेकिन हमें ये वाला टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा। सो याद रखिए, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में इसको जो H2 को बनाया था तो ये कॉमन H2 है। तो कॉमन H2 का क्या मतलब कि हर एक सेक्शन के अंदर जितने भी H2 आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला या ये वाला, और जितने भी नीचे सेक्शन बने उसके अंदर जो भी H2 है तो उसको एक ही प्रॉपर्टी जा रही है। तो मैंने कॉमन प्रॉपर्टी इसलिए बनाई थी, तो जब भी आप इसको टारगेट करोगे या रिस्पॉन्सिव करोगे, आपका इससे कोड भी शॉर्ट हो गया, और आपको सिर्फ एक प्रॉपर्टी को सेट करना है, और सारी ही जितने भी H2 हमारे आ रहे हैं वो सभी सेट हो जाएंगे। तो चलिए इसका जो साइज़ है सबसे पहले उसको कम कर देते हैं। तो आई थिंक इसको 20 कर देते हैं, और इसकी जो लाइन हाइट है उसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। 28 मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन हमें थोड़ी सी स्पेसिंग देनी होगी इसको लेफ़्ट राइट से। तो पैडिंग इसकी हम 60 पिक्सल कर देंगे, तो ये बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगा। तो चलिए इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, दोबारा चलते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ से मैं पेस्ट कर दूँगा। और जो हमारा फ़ॉन्ट साइज आ चुका है वो सही है, हमें कलर नहीं हमने दिया था, और इसके अलावा लाइन हाइट सेट की थी। सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इस सेक्शन को टारगेट करना होगा। सो अगर इस सेक्शन की बात करें तो आपको दे सकते हो, अगर आप इस पर होवर करो तो जो ऑरेंज कलर का आपको यहाँ से राइट साइड पे दिख रहा है वो हमारा मार्जिन है, और जो ग्रीन कलर का होता है वो हमारी पैडिंग होती है। तो अगर आप एक न्यू वेब डिज़ाइनर हो तो आपके सामने मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब भी आप इंस्पेक्ट एंड लिपट पे जाके इसको होवर करते हो तो आपके सामने जो ये एलिमेंट आपको
हेल्प आउट करते हैं कि जो भी हमारे कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये बता रहे हैं कि पैडिंग हमारी आ रही है इतनी और इतना मार्जिन ले रहा है, तो इससे आपको रिस्पॉन्सिव करने में काफ़ी हेल्प होती है। तो इसलिए जब भी आप रिस्पॉन्सिव और इंस्पेक्ट एलिमेंट का जरूर यूज़ करो। तो चलिए यहाँ से जो अननेसेसरी मार्जिन और पैडिंग है उसको कम कर देते हैं। जो इसकी पैडिंग है हम उसको 30 कर देते हैं। और क्योंकि ये आपको सेक्शन अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी लाइट है, तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ से मैंने कलर रखा है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसको हम यहाँ से मोबाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी आपको लग रहा होगा जो मैं स्पेसिंग कम कर रहा हूँ, तो आप देखिए तो आपको पता लग रहा है कि कितनी पैडिंग और कितना मार्जिन आपको चाहिए। तो मार्जिन भी यहाँ से मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तो 20 इनफ है मेरे लिए, तो ये ठीक है। तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो इस कोड को और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे हम। तो इसको हम सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ से बैकग्राउंड कलर 2 बार ही दे दिया, तो मुझे 1 बार ही देना था। तो यहाँ से दोबारा मैं सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो अभी अब देखो तो जो हमारा कलर है वो आ चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारे अंदर के 4 बॉक्सेस हैं यानी कि ये वाले, इसको हम टारगेट करते हैं 1 बाय 1। तो सेम प्रोसीजर आपको करना है, कुछ नहीं करना। बैकग्राउंड जो कलर आ रहा है हमें कुछ नहीं करना, हमें जो विड्थ है उसको हमें 100% देना है। तो अभी आप देखोगे सिर्फ विड्थ सेट करने से ही वो कितना अच्छा सेट हो गया। तो यही करना होता है आपको जब भी आप मोबाइल रिस्पॉन्सिव करते हो। फ्लोट आपको नन करना है, विड्थ इसकी 100% करनी होती है, और जितनी भी अनसेसरी स्पेसिंग है उसको ही सिर्फ टारगेट करना होता है। तो इससे आपको काफ़ी इजीली आपकी मोबाइल जो भी रिस्पॉन्सिवनेस है वो सेट हो जाएगी। लेकिन ये आपकी डिपेंड करता है डेस्कटॉप कोडिंग के ऊपर भी, कितना आप क्लीन कोड करते हो डेस्कटॉप कोडिंग के ऊपर। अगर आपकी वो क्लीन है तो आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव करने में भी काफ़ी ईजी होगी, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो इसका जो मार्जिन है लेफ़्ट और राइट का उसको भी मैं 0 कर दूंगा, क्योंकि मुझे कोई भी अनसेसरी मार्जिन नहीं चाहिए मोबाइल के लिए। और उसके अलावा इसकी जो हाइट है वो हमें देखनी पड़ेगी, हमें कितनी चाहिए। फ़िलहाल हम क्या करेंगे, इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, इतनी कोड को जितनी हमने कोडिंग कर रखी है। इसको यहाँ से जाके मैं पेस्ट कर दूँगा, इसको हम सेव करते हैं और मैं रिफ़्रेश कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों मेरे पास इतनी टाइमिंग नहीं है इस वीडियो के अंदर कि मैं हर एक कोड को जाके जो मुझे नहीं चाहिए इसको मैं डिलीट करता जाऊं। तो आप ध्यान रखिए अपने कोड में कि जो आप सिर्फ मोबाइल कोड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं चेंज किया मोबाइल में, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। मैं आपको एक बार यहाँ से बता देता हूँ। तो जितना कोड आप कम करो मोबाइल के लिए भी उतना ही रखें जितना आपको मोबाइल के लिए चाहिए। तो अदरवाइज़ यहाँ से आपकी जो कोडिंग लोड पड़ता है वो कम हो जाता है इस हिसाब से अगर यूज़ करोगे तो रिफ़्रेश किया तो बिल्कुल सही है। लेकिन हमें इसको सेंटर करना है। तो अगर आप देखो तो जो भी हमारा कंटेंट होगा मोबाइल के अंदर वो सेंटर होना चाहिए, तो इसे भी हम सेंटर करेंगे। सो चलिए इसको सेंटर करने के लिए आपको जो इसका कॉलम डिव है जिसको हमने विथ 100% की थी, उसको हम एक प्रॉपर्टी देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर की। तो आप देखोगे जो हमारा टेक्स्ट था, चाहे वो H2 हो चाहे H5 हो, वो टेक्स्ट लाइन सेंटर हो चुका है। इमेज को सेंटर कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ से मैं एक प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर की, ये टेक्स्ट के लिए हमें यूज़ होगी, इसको हम सेव कर लेते हैं। लेकिन जो इमेज है उसको आपको टेक्स्ट लाइन सेंटर कैसे करना है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जो हमारी इमेज आ रही है उसको आपको कुछ नहीं करना, जो मार्जिन है आप यहाँ से 20 कर सकते हो, और इसका जो 0 आ रहा है यहाँ से इसको आपको कुछ नहीं करना। इसको आप ऑटो करोगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली सेंटर में आ चुकी है। अगर आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ भी करोगे तो ये सेंटर ही देगी हमेशा के लिए मोबाइल के लिए। तो इसको थोड़ा सा मैं कम करूँगा। चलिए यहाँ से इमेज का कोड भी यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको पेस्ट कर लेते हैं। और इसकी जो विड्थ है तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्टली, इसको मैं सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा। तो जो मेरा कोड है ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको और ब्यूटीफुल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो लेफ़्ट राइट पैडिंग है हम उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से जाएंगे। सो यहाँ से जो लेफ़्ट राइट इसकी पैडिंग है मैं यहाँ से इसको 10 दे देता हूँ। तो आप देखिए ये काफ़ी अभी अच्छे से आ रहा है। और इसके अलावा हम इसको 55 में मैंने इसकी कोडिंग कर रखी है, तो इसको हम पैडिंग 30-10 चाहिए। तो 55 पे जाके आपको सिर्फ यहाँ से हमें 10 देना होगा। तो ये बिल्कुल अभी स्पेसिंग के वाइज ये बिल्कुल सही हो चुका है। लेकिन अगर आप अभी भी देखो तो जितने भी हमारे जो कॉलम आ रहे हैं, जो बॉक्सेस आ रहे हैं, ये एक साथ ही आ रहे हैं। तो इसको हमें थोड़ा सी स्पेसिंग देनी होगी इनके बीच में। तो स्पेसिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को टारगेट करेंगे फीचर्ड कॉल को, और इसका जो मार्जिन है यानी कि बॉटम से उसको हम यहाँ से ऐड कर देंगे। तो मार्जिन बॉटम हमें यहाँ से करना होगा। तो यहाँ से मुझे बॉटम का मार्जिन चाहिए, तो हम 20 पिक्सल दे सकते हैं। तो अभी देखिए ये बिल्कुल ब्यूटीफुली आ चुका है स्पेसिंग की वाइज भी, और जितना भी बिल्कुल अलाइनमेंट बिल्कुल इसकी सेट लग रही है। सो मार्जिन बॉटम है जो इसका, तो वो मैं यहाँ से 20 पिक्सल हम यहाँ से दे देते हैं।
तो मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट से इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको जो लाइव हमारा व्यू आ रहा है उस वेबसाइट का आपको पता लगता जाए। तो दोस्तों हमारे देखते देखते 2 सेक्शन बिल्कुल सही हो चुके हैं, रिस्पॉन्सिव हो चुके हैं। तो अभी भी लेकिन जो हमारी स्क्रॉलिंग है वेबसाइट को वो बिल्कुल आ रही है, लेकिन ये क्यों आ रही है, ये हमें लास्ट में हम जितने सेक्शन पहले रिस्पॉन्सिव कर लेंगे ये बिल्कुल हट जाएगी। आप लास्ट में देखोगे तो ये बिल्कुल स्क्रॉलिंग नहीं आएगी, लेकिन हमारे जो 2 सेक्शन है बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें सेट करने की ज़रूरत है यहाँ से। तो सबसे पहले इसको पेरेंट एलिमेंट को देखते हैं, जिसका मार्जिन आ रहा है तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये काफ़ी स्पेसिंग ले रहा है। तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और अपने कोड पे जाके यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। इसको मैं सेव करूँगा और यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे। और अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर के जो चाइल्ड एलिमेंट है यानी कि इसके कॉलम, उसको हमें सेट करना है। तो सेम प्रोसीजर है, हमें फ्लोट नन करना है, विथ हमें 100% चाहिए क्योंकि मोबाइल वर्जन के लिए काम कर रहे हैं। मार्जिन बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, मैं यहाँ से 60 कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से एक बार ज़रूर पेस्ट कर लेंगे ताकि हम जितना भी कोड कर रहे हैं साथ साथ में किसी भी कोड को मिस ना कर सकें। तो इसलिए मैं साथ साथ में कोड को कॉपी कर लेता हूँ। और दूसरा जो हमारा कॉलम है यानी कि ये वाला, तो उसका भी जो राइट है फ्लोट, उसको भी मैं नन कर दूंगा, विथ 100% कर दूंगा। तो अब देखोगे जो देखते देखते अपने आप ही चीज़ें काफ़ी सेट हो जाती हैं। तो फ्लोट नन और विथ 100% हमेशा रखें जब भी मोबाइल वर्जन पे करें, क्योंकि हमें वन बाई वन ही एलिमेंट चाहिए होते हैं मोबाइल के लिए। सो अभी इस सेक्शन में हमें जो ज़रूरत है सेट करने की, वो हमें इसकी अलाइनमेंट सेट करनी होगी। तो इसके कॉलम को हम यहाँ से टारगेट करेंगे, तो इसको अगर हम टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। और जो लेकिन इसका पैराग्राफ है वो सेंटर नहीं आया, तो उसका भी रीज़न होगा। तो सबसे पहले हमें जो 85 पे कोडिंग आ रही है वहाँ पे हमें टेक्स्ट लाइन सेंटर करना है, यानी कि यहाँ पे। तो पहले यहाँ से हम टेक्स्ट लाइन सेंटर की प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से मैं सेंटर ऐड करूँगा, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। तो अभी हम देखेंगे कि पैराग्राफ हमारा क्यों नहीं सेंटर में आया। उसका रीज़न है हमारी ये पैडिंग। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ग्रीन कलर जब भी आए इंस्पेक्ट एलिमेंट आपको लगे तो ये पैडिंग होती है, तो आपको इसको कम करनी होगी। हम इसको 0 कर देंगे, तो बिल्कुल मुझे पैडिंग नहीं चाहिए। सो अगर आप चाहते हो तो मैं 5 पिक्सल की यहाँ से पैडिंग दे सकता हूँ ताकि हमें जो चारों थोड़ी हमें यहाँ से चारों ओर से पैडिंग मिल जाए। इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ से इसकी सिर्फ पैडिंग ही सेट की है, कुछ और कोड नहीं किया। तो मैं पैडिंग को ही यहाँ से मोबाइल वर्जन के अंदर रखूँगा। इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये हमारा वाइट चूज़र्स का सेक्शन है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। तो अभी जो हमारा नीचे का सेक्शन है वो मुझे वो भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लेकिन अगर आपको उसको सेट करना आप कर सकते हो। तो इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर देते हैं, अदरवाइज़ मुझे ये सेक्शन बिल्कुल सही लग रहा है। तो इसका जो साइज़ है हमें उसको थोड़ा टारगेट करना होगा। तो इसका जो साइज़ है वो हम कम कर देते हैं, बिल्कुल सेट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो नंबरिंग है वो हाइड हो रही थी। तो हमें नंबरिंग के अलावा अभी थोड़ी बहुत ही सेटिंग करनी होगी। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है हमें। और इसके अलावा जो इसका मार्जिन आ रहा है हमें उसको भी कम करना होगा। तो इसको हम कम कर देते हैं और 20 कर देते हैं। आई थिंक 20 बिल्कुल बेस्ट रहेगा। या इसको हम और ज़्यादा कम कर देते हैं, इसको हम 10 कर देते हैं। तो क्योंकि हमें ये बिल्कुल मोबाइल वर्जन के लिए दिखाना है, तो मोबाइल वर्जन के लिए इतना ही साइज ठीक रहेगा। तो सबसे पहले मैं माइलस्टोन काउंटर को कॉपी करके यहाँ से रख लेता हूँ ताकि हमारा जो कोड है वो लॉस्ट ना हो जाए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसका जो बाकी का कोड है हम देख लेते हैं कि क्या क्या करने की ज़रूरत है। इसकी जो यहाँ से विड्थ है, क्योंकि ये मोबाइल वर्जन है, तो मोबाइल वर्जन पे भी मैं चाहता हूँ जैसे डेस्कटॉप पे हमारा ये आ रहा है एरिया, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं मुझे दोनों ही चाहिए। तो इसके लिए इसकी मैं थोड़ी सी विड्थ यहाँ से इंक्रीज़ कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है कि वो सेक्शन नीचे चला गया तो यहाँ से आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। आपको यहाँ से इसको एडजस्टमेंट करनी होगी, 32 बिल्कुल सही लग रहा है। और उसके अलावा जो क्योंकि हमने इसको 32 किया है तो आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी मोबाइल के हिसाब से भी कि जो हमारे 2 कॉलम है उसको हमें 100% विड्थ के अंदर डिवाइड करने होंगे। तो अगर मैंने स्टैट को यहाँ से 32 पिक्सल विड्थ दी है तो ऑब्वियसली बात है हमें दूसरी जो डिव है यानी कि ये वाली, तो हमें इसको भी थोड़ा एडजस्टमेंट करनी होगी। अगर आप 68 करोगे या 67 करोगे तो बिल्कुल ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। तो इसको 33 भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं 32 ही रखता हूँ और इसको हम 68 ही रख सकते हैं। तो चलिए मैं जो ये वाला कोड है इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से जाके इसको पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से इसको मैं पेस्ट कर लूँगा और जो हमारा दूसरा कोड आ रहा था स्टैट इन्फो का उसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ से इसको हम पेस्ट कर देते हैं लास्ट में। और इसको एक बार मैं ब्यूटीफाई कर दूँगा, ये कोड बिल्कुल सेट कर देता है। और अभी हमें क्या करना है, ये बिल्कुल इक्वल नहीं आ रहे हैं जो हमारा 1 बाई 1 सेक्शन आ रहा है, तो हमें काउंटर के बिल्कुल इन सेक्शन को इक्वल करना होगा।
तो हमें देखना होगा इसको इक्वल करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि हमारी ये पैडिंग आ रही है, पैडिंग के अलावा आई थिंक मार्जिन भी आ रहा है, तो हमें मार्जिन भी यहाँ से कम करना होगा। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा अननेसेसरी मार्जिन है, उसको हमें सेट करना होगा। तो चलिए यहाँ से इसकी जो मार्जिन है उसको हम सेट कर देते हैं। और जो टॉप से मैंने 10 कर दिया, उसका जो बॉटम मार्जिन है उसको हम आई थिंक 20 या 10 भी करेंगे तो बिल्कुल ये परफेक्टली बैठ चुका है। इसको आपको कॉपी कर लेना है और जो हमारे कोड है उसमें आपको इसको पेस्ट कर देंगे। और एक बार मैं सेव करूँगा और इसको मैं रिफ़्रेश करूँ, सॉरी इसका जो मैंने आई थिंक जो इसका कोड है मैंने लॉस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि मैंने कोड को सेव नहीं किया था। आई थिंक जो हमने स्टैट का कोड किया था इसका फ़ॉन्ट साइज वो मैंने लॉस कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ उसको अच्छे से। सो दोस्तों मैंने यहाँ इसका जो साइज़ है मैंने 26 दे दिया, हाईलाइट डिप पे इसका साइज़ आ रहा था। और इसको मैं अगर अभी सेव करूँगा और रिफ़्रेश करके दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली बैठ चुका है। तो वाइट चूसेस का भी जो हमारा सेक्शन था वो देखते ही देखते बिल्कुल रिस्पॉन्सिव और बिल्कुल परफेक्टली बैठ चुका है। तो अभी हम देखें तो स्क्रॉलिंग अभी भी कंटिन्यूसली आ रही है, लेकिन ये किसी और सेक्शन की वजह से आ रही होगी। सो इस इशू को हम जल्दी सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलना होगा। तो नेक्स्ट सेक्शन की ओर अगर आप जाओगे तो इसका जो पेरेंट है, हमेशा पेरेंट को हमें देखना होगा कि मार्जिन कितना ले रहा है, क्योंकि हम डेस्कटॉप के लिए काफ़ी मार्जिन देते हैं। तो वो आप डेस्कटॉप के लिए अच्छा रहता है, लेकिन जो मोबाइल वर्जन होता है उसके लिए कभी भी इतना मार्जिन अच्छा नहीं रहता। तो हम इसका मार्जिन कम कर देंगे। तो मैं सेव कर दूंगा इसको। और उसके अलावा आपको क्या करना है, अभी कॉलम को टारगेट करना है, जैसे मैंने आपको वे बताया इसको सेट करने का। तो जो हमारा एक्सपेंड वाला था उसके अंदर हमारी जो डिप्स आ रही हैं, यानी कि ये वाली, इसका जो फ्लोट है हमें नन करना होगा। सेम प्रोसीजर है और इसको मैं 100% कर दूँगा। तो ये देखते देखते ये भी हमारा बिल्कुल परफेक्टली बैठ चुका है। लेकिन इसके अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है उसे हमें सही करना होगा। पहले मैं कोड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो कोड को पेस्ट नहीं किया तो हमारा जो कोड था वो लॉस्ट हो चुका था। तो जो हमारी सेकंड कॉलम है उसको भी मैं सेम प्रोसीजर करूँगा, जल्दी से नन कर दूँगा। इसको भी हम 100% कर देंगे और इसको भी हम यहाँ से इसका जो मार्जिन है वो भी हम कम कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मार्जिन ले रहा है। और यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ से इसको लास्ट में जाके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। सेव करूँगा, एक बार रिफ़्रेश करूँगा। तो पहले अभी हमें देखना है कि जो हमारा टेक्स्ट आ रहा था वो क्यों नहीं सही आ रहा। तो उसके लिए हमें यहाँ से टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। सो हमें टेक्स्ट नाम की जो डिव आ रही थी, यानी कि एक्सपेंड इमेज इन्फो की, उसे हमें सेट करना होगा। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी जो टॉप पोजीशन थी उसको हम यहाँ से 50 पिक्सल कर देते हैं। और जिसका लेफ़्ट आ रहा है उसको हम यहाँ से आई थिंक 100 बिल्कुल परफेक्टली बैठेगा, क्योंकि हम इसका साइज़ भी डिक्रीज़ करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। तो फिलहाल इसको मैं यहाँ से पोजीशन चेंज कर देता हूँ और इसका जो कोड है यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको हम सेव कर लेंगे, लेकिन अभी हमें 1 बाय 1 इसको टारगेट करना होगा। तो सबसे पहले इस मोबाइल आइकन को टारगेट करते हैं। इसका जो साइज़ है ये 70 आ रहा है, लेकिन इसको हम कम करना होगा। आई थिंक 40 परफेक्टली है। और इसकी जो बॉटम पैडिंग है उसको मैं बिल्कुल 0 कर दूँगा, कि मुझे कोई पैडिंग नहीं चाहिए इनके दोनों बीच में। और इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से पेस्ट कर लेंगे। इसको सेव करेंगे, दोबारा जाएंगे ब्राउज़र पे और इसका जो H2 आ रहा है उसका भी जो फ़ॉन्ट साइज़ है हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा। आई थिंक 30 बिल्कुल परफेक्टली बैठेगा। और इसकी जो लाइन हाइट है उसको भी हम यहाँ से कम कर सकते हैं। और आई थिंक 30 या 40 आपके हिसाब से, 40 बिल्कुल परफेक्टली लग रही है मुझे, लेकिन हमें यहाँ से टॉप बॉटम से पैडिंग चाहिए। तो 10 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं, सिर्फ टॉप बॉटम की चाहिए, लेफ़्ट राइट की नहीं चाहिए हमें। तो आई थिंक 10 भी बहुत ज़्यादा लग रही है मोबाइल के हिसाब से, तो इसको हम 5 कर देंगे। अभी ये बिल्कुल परफेक्टली बैठ गया। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे H2 को भी और यहाँ से कोड को पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे, वापसी जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप देखो तो मुझे लगता नहीं कुछ करने की ज़रूरत है, कि बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। तो इसको एक बार रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही आ चुका है। लेकिन जो इमेज है, यानी कि ये सेक्शन है, इसके लिए हमें मुझे ये सेक्शन में थोड़ी सी स्पेसिंग देने की ज़रूरत लग रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो कॉलम है, ये वाला कॉलम अगर आप दिखाऊँ आपको इसको बंद करके, एक हमारे पास ये वाला कॉलम है और इसके अलावा ये वाला कॉलम है, हम इसको पैडिंग दे देंगे और लेफ़्ट राइट से। तो लेफ़्ट राइट में दे देता हूँ 20 पिक्सल। तो अभी आप देखोगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली बैठ चुका है और ये सही भी लग रहा है। और अगर आपको कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो।
10 कर सकते हो, तो 10 बिल्कुल सही लग रही है, तो मैं 10 की दे देता हूँ। तो 127 पे जाके ये आपको दिखा रहा है कि मीडिया फाइल के अंदर ये प्रॉपर्टी लगी है, तो वहाँ पे हमें ये पैडिंग यहाँ से लगानी है। तो मैं पैडिंग को यहाँ से कॉपी करूँगा, तो 127 हमें यहाँ से फाइंड करना होगा और इसके अंदर जाके मैं पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो जो हमारा कोड है वो बिल्कुल आ चुका है। तो चलिए, जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ये काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन इसको हम जल्दी सेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस स्टैट जो काउंटर आ रहा है हमारा ये परसेंटेज का, इसको हम सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसका मार्जिन है मुझे बहुत ज़्यादा और कम करना पड़ेगा। तो मार्जिन आई थिंक 30 बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा और 134 पे हमने ये कोडिंग की है। तो आपको इंस्पेक्टर लिमिट से काफ़ी हेल्प मिलती है कि आपको कहाँ पे कितनी कौन सी कोडिंग हो रखी है, कहाँ पे आपको पैडिंग सेट करनी है, कहाँ पे आपको मार्जिन सेट करना है, ये आपको इंस्पेक्टर एलिमेंट से ही आपको हेल्प आउट होगा। तो आप ऐसे ही इसमें परफेक्शन हासिल कर सकते हो जब भी आप रिस्पॉन्सिव करते हो वेबसाइट को। सो सबसे पहले हमें 1 बाय 1 डिफ्स को यहाँ से फाइंड करना होगा इसको सेट करने के लिए। तो हमें देखना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे जा रही है। तो ये सेक्शन आपका यहाँ पे है, यानी कि ये वाला। दूसरा सेक्शन देखो तो यहाँ पे है। तो दोनों सेक्शन को हमें दोनों सेक्शन ऐसे ही दिखाने हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो हम ये सेक्शन भी ऐसे ही दोनों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमें इसकी भी विड्थ सेट करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले इसमें डिव को खोलता हूँ, इसके अंदर की जितनी डिव्स आ रही हैं हम उसको टारगेट करेंगे। सो यानी कि प्रोग्रेसर आ रहा है या सेकंड सर्कल आ रहा है, तो सर्कल की जो डिव है यानी कि ये प्रॉपर्टीज़ को हम कम करेंगे। तो इसकी जो विड्थ है मैं यहाँ से इसको डिक्रीज़ कर दूँगा, तो आप देखोगे थोड़ा सा फ़र्क आपको लगेगा। और यहाँ से जो इसका मार्जिन, सो फिलहाल मार्जिन को मैं कुछ नहीं करूँगा, पहले हम यहाँ से जो विड्थ इसकी हमने डिक्रीज़ की थी उस कोड को हम कॉपी करके रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि और हमें क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसकी कैनवस है उसका साइज हम देख लेते हैं कि कैसे आ रहा है। सर्कल के अंदर भी जो कैनवस आ रही है उसको भी हम विड्थ को थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसको कम करने से पहले मैं आपको यहाँ से एक बार रिफ़्रेश करके दिखा दूँ, क्योंकि डेस्कटॉप पे जो हमारा सर्कल है वो ऐसा नहीं आ रहा था। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार क्रॉस कर लेंगे। तो अगर आप देखो इसका जो सर्कल है वो ऐसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल F5 का यूज़ करूँगा यहाँ से। तो अब देखो जो हमारे सर्कल है वो बिल्कुल परफेक्टली आ रहे हैं। ऐसा ही हमें मोबाइल वर्जन पे भी दिखाना चाहिए। तो मैं दोबारा जाऊँगा मोबाइल वर्जन पे, तो अभी हमें दिक्कत नहीं आएगी इसको सेट करने में, क्योंकि ये बिल्कुल हमें अच्छे से दिख रहा है। तो अगर अभी आप देखो तो क्योंकि जब भी आप किसी jQuery लाइब्रेरी का यूज़ करते हो HTML के अंदर, तो उसकी कई बारी ये कैशे लेता है, तो वो एक दूसरे की एलिमेंट के ऊपर इफेक्ट करता है, जैसे कि हमें पहले सर्कल दिखा रहा था। क्योंकि ये काफ़ी हद तक हमने सेट कर दिया विड्थ कम करके, तो इसलिए ये अभी ऐसा बहुत बढ़िया आपको नज़र आ रहा है। लेकिन कई बार आपको अगर नहीं अच्छा लगे तो आपको एक बार कंट्रोल F5 करके इसको रिफ़्रेश करना होगा, तो आपके जितने भी आपके एलिमेंट बिगड़े हुए थे वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे। तो चलिए अभी जो इसकी परफेक्शन देनी है वो जल्दी से दे देते हैं। तो अभी आप इसकी जो विड्थ है अभी कम करोगे तो आपको इसको असर आपको नज़र आएगा। तो 90 पिक्सल मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं कोड को, और यहाँ से मैं पेस्ट कर दूँगा, सेव करते हैं, दोबारा चलते हैं और बाकी देखते हैं कि क्या सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो टेक्स्ट है उसको हम थोड़ा सा छोटा करके देख लेते हैं। सो क्योंकि इसकी अलाइनमेंट मुझे बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो इसको हम 25 कर देंगे। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको भी हम डिक्रीज़ कर देते हैं यहाँ से। तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है मैं यहाँ से 23 कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से अभी परफेक्टली हो चुका है। तो जो सर्कल की कोडिंग थी आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। और यहाँ से एक बार मैं इसको पेस्ट करके सेव कर लूँगा। तो यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। आई थिंक मैंने कोडिंग में कुछ बिल्कुल अभी ठीक है, तो मैं सेव कर लिया। अभी हम यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये हर बार आपको ऐसा ही करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, कंट्रोल F5 का यूज़ करना है। और यहाँ से नहीं होगा, आपको यहाँ से कंट्रोल F डेस्कटॉप पे जाके करना होगा, तभी ये आपकी सेटिंग सेट बैठेगी। तो मैं दोबारा जाना चाहूँगा उस पर मोबाइल पे। तो अभी आप देखोगे हमें ये वाले सेक्शन सेट करने पड़ेंगे। तो क्रिएटिव अप्रोच यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें यहाँ से इसको देखना पड़ेगा कि इसके जो अंदर की डिफ्स हैं उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है, यहाँ भी अननेसेसरी मार्जिन कम करना होगा। तो यहाँ से मार्जिन को हम डिक्रीज़ करेंगे। सो मार्जिन को यहाँ से मैं डिक्रीज़ करूँगा और इसको 19 या 20 कर देते हैं। और बॉटम से भी मार्जिन हमें डिक्रीज़ करना होगा। तो अभी ये बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। आई थिंक यहाँ से अगर मैं इसको 19 करता हूँ तो 19 टॉप और बॉटम से, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हम एक बार कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसमें कोड पे जाऊँगा और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, सेव करूँगा और रिफ़्रेश करके आपको दिखा देता हूँ।
तो दोबारा मुझे सेम ट्रिक अपनानी होगी क्योंकि ये वैसे ही उठा रहा है। तो यहाँ से मैं दोबारा जाऊँगा मोबाइल वर्जन पे, तो अभी आपको यहाँ से दिखाऊँ मैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुका है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो यहाँ से इसको मैं होवर करूँगा। तो जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो FAQ सेक्शन है। तो चलिए उस सेक्शन का भी जो अननेसेसरी मार्जिन है उसको हम कम कर देते हैं। आई थिंक 40 बिल्कुल ठीक आ रहा है मोबाइल वर्जन के लिए। इस कोड को कॉपी करना है आपको, यहाँ से पेस्ट कर देंगे इसको और सीधा चलेंगे। और सेम प्रोसीजर है, मैं क्या करूँगा इन दोनों कॉलम के मैं क्या करता हूँ, जो फ्लोट है उसको नन करके 100% कर देता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों मैंने FAQ के दोनों कॉलम को यहाँ से फ्लोट नन करके विथ 100% कर दिया और टेक्स्ट लाइन उसका मैंने सेंटर कर दिया। इसको एक बार यहाँ से मैं सेव करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा, तो अब देखोगे तो जो हमारा ये वाला सेक्शन है वो बिल्कुल सेंटर हो चुका है और नीचे वाला सेक्शन भी बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ से फ्लोट नन किया, विथ 100% किया, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया। लेकिन जो नीचे का सेक्शन है हमें उसे सेट करना होगा क्योंकि इसकी जो इमेज के अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है वो बिल्कुल सही नहीं आ रहा। तो चलिए उसको 1 बाय 1 सेट कर लेते हैं। तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है हमें इसको हम 40 कर देते हैं, इसकी पैडिंग हम 0 कर देते हैं जैसे हमने ऊपर की इमेज वाले सेक्शन में किया था। इसको हम कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा और उसके अलावा जो इसका H2 है, आई थिंक बिल्कुल ये H2 ही है। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है हम यहाँ से 20 कर देते हैं। इसकी जो लाइन हाइट है आपको कम करनी होगी और इसको भी हम पैडिंग दे देंगे टॉप बॉटम से। तो मैं 10 पिक्सल करूँगा, इसको 0 पिक्सल कर देते हैं। सो आई थिंक इसकी जो पैडिंग है 10 पिक्सल बिल्कुल ठीक लग रही है आई थिंक। और चलिए इसको भी हम एक बार कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से इसको हम पेस्ट कर लेंगे। और इसके अलावा हमें इसका जो पेरेंट है यानी कि ये जिसको मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी थी डेस्कटॉप के लिए, हमें उसको सेट करना होगा। तो टॉप से इसको हम 17 करेंगे, लेफ़्ट से इसको हम यहाँ से 120 कर लेंगे और टॉप से आई थिंक अगर आप इसको 40 करेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुका है। इसको भी मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ से इसको पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे, रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो अब देखते देखते देखोगे ये वाला सेक्शन और जो नीचे वाला सेक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, तो अब अगर मैं आपको यहाँ से इसको क्लोज़ करके दिखाऊं और इसको कंट्रोल F5 करूं तो अब देखोगे जो हमारे देखते देखते जो 3 से 4 सेक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट आ चुके हैं ये यहाँ तक। अभी हमें ये वाला कैराजोल सेट करना है और इसके अलावा जो नीचे के सेक्शन है उसको सेट करना है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं, दोबारा मोबाइल वर्जन पे जाएंगे। और अभी भी अगर मैं आपको स्क्रॉलिंग जो दिखाऊं वो बिल्कुल आ रही है, लेकिन वो स्क्रॉलिंग किसकी वजह से आ रही है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वो स्क्रॉलिंग किस इमेज की वजह से आ रही है। अगर आप देखो तो ये इमेज कितनी बड़ी आ रही है, तो उसका सलूशन क्या करना है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं, आपको यहाँ से इस इमेज को टारगेट करना है और इस कोड को हम कॉपी करेंगे और इस इमेज को नीचे यानी कि मोबाइल वर्जन के लिए इसको हाइड कर देंगे। तो इसको हम यहाँ से डिस्प्ले नन कर देंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो इमेज है हम उसको शो करें मोबाइल वर्जन के लिए। अगर आप इसका जो दूसरा अल्टरनेटिव वे चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसकी विड्थ और हाइट कम कर सकते हो। लेकिन अगर आप इमेज को बिल्कुल हाइड करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली ही आपका जो कैराजोल है वो बिल्कुल परफेक्टली अपने आप ही आ जाएगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको भी वो इमेज को हाइड करना है। सिर्फ मैंने डिस्प्ले नन किया और आप देखो रिफ़्रेश करने के बाद जो हमारा कैराजोल था वो बिल्कुल कितना परफेक्टली आ गया। तो ये ट्रिक थी, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको मैं अभी दिखाऊं तो जो मेरी स्क्रॉलिंग है वो बिल्कुल नहीं हो रही है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ये बिल्कुल मोबाइल वर्जन के लिए रेडी हो चुकी है वेबसाइट, क्योंकि ये बिल्कुल स्क्रॉल नहीं कर रही है। ये स्क्रॉलिंग का कारण वो इमेज ही थी, तो मैंने उस इमेज को डिलीट कर दिया। तो ये बिल्कुल परफेक्टली बैठ चुका है। तो चलिए समय ना लेते हुए नीचे की जो सेक्शन है प्राइसिंग टेबल उसको सेट करते हैं। तो प्राइसिंग टेबल आप देख सकते हो कितना अननेसेसरी मार्जिन आ रहा है। तो बिल्कुल ही उसको मैं चाहता हूँ कि मैं 0 ही कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो ये अभी 0 हो चुका है। इसको हम यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करने से पहले आई थिंक आपको मैं यहाँ से कलर भी इसका हम चेंज कर देते हैं, क्योंकि आपको ये कलर अच्छे से नहीं नज़र आ रहा होगा, ये काफ़ी लाइट आ रहा है। तो इसका जो कलर है आपको याद होगा मैंने ऊपर भी एक कलर चेंज किया था, उसी कलर को इसमें हम यूज़ करेंगे। तो मुझे यहाँ से फाइंड करना होगा जो आपको याद होगा, मैं वो कलर आपको दिखा देता हूँ। सो कलर वो ये वाला है, तो हमें इसको ही कॉपी करना है। तो दोबारा हम यहाँ से जाएंगे, इसका जो कलर है हम यहाँ से इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ से मुझे इसको दोबारा पेस्ट करना होगा, तो यहाँ से इसको मैं पेस्ट करूँगा और इसका जो हैश है उसको हमें कलर कोड के लिए यूज़ होता है।
तो अभी आप देखोगे तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से नज़र आएगा, क्योंकि वो कलर आपको पता नहीं लग रहा था कि कितनी स्पेसिंग देनी है। तो जब भी आप डेस्कटॉप के लिए जो कलर यूज़ करते हो ऐसा नहीं आपको उसी के साथ कंटिन्यू करना है मोबाइल वर्जन में। तो मोबाइल वर्जन के लिए एक अलग फ्लेवर दे सकते हो, क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से कलर चेंज कर दिया, तो इसकी जो पैडिंग है वो भी मैं कम कर दूँगा, और इसका जो लेफ़्ट राइट पैडिंग है उसको भी हम यहाँ से कम कर देते हैं। सो लेफ़्ट राइट की भी जो पैडिंग है उसको मैं यहाँ से 30 कर दूँगा, और इस प्राइस टेबल की जो डिव है उसको कॉपी करूँगा, कोड के एंड पे चलते हैं और यहाँ से इसको मैं पेस्ट कर दूँगा और इसको सेव करते हैं, एक बार रिफ़्रेश करते हैं। तो आप देखो जो हमारा प्राइस टेबल है वो बैकग्राउंड उसका काफ़ी अच्छे से लग रहा है, लेकिन वो जिसके अंदर के कॉलम है मैं सेम प्रोसीजर इसको फॉलो करूँगा। जिसके कॉलम है उसको फ्लोट नन कर दो आप, और इसकी जो विड्थ है आपको कुछ नहीं करना, उसको आपको 100% करना है। तो आप देखोगे तो ये कितने अच्छे से आ जाएगा। और इसका जो मार्जिन है उसको भी मैं यहाँ से लेफ़्ट से 0 कर दूँगा। तो ये बिल्कुल सेंटर आ चुका है। मुझे आई थिंक कुछ लगता नहीं इसमें करने की ज़रूरत है, और लेकिन इसको हम एक बार कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं, इसको हम सेव करेंगे, रिफ़्रेश कर देते हैं। और आई थिंक यहाँ से जो कलर है, और जो आप देख सकते हो कि इसका जो सेकंड वाला कलर नहीं आ रहा, उसका रीज़न देखना पड़ेगा मुझे। ओके, तो यहाँ से मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया था, तो अगर आप देखो तो बैकग्राउंड कलर नहीं देना, क्योंकि डेस्कटॉप पे मैंने इसकी सेटिंग कर रखी थी कि बैकग्राउंड कलर जो सेकंड वाला है उसका ब्लू होना चाहिए। तो हमें मोबाइल वर्जन के लिए सिर्फ कलर को डिलीट करना है। सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा, तो अभी ये बिल्कुल परफेक्टली बैठ चुका है। तो प्राइसिंग टेबल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन आई थिंक इसके थोड़ा सा मुझे मार्जिन देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मार्जिन। तो ऑप्शन इसको 20 कर देते हैं। तो अभी ये दोनों के बीच में थोड़ी जो स्पेसिंग आनी चाहिए थी वो बिल्कुल अच्छी लग रही है। तो 232 पे हमें थोड़ा सा मार्जिन सेट करना है, यानी कि यहाँ पे। तो यहाँ से सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है। तो आप अपने हिसाब से इसका थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ भी कम कर सकते हो। तो मैंने आपको वे बताया है कि आपको सिर्फ इसको टारगेट करना है, और मीडिया क्वेरी में जाके इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको कम कर सकते हो। तो चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जल्दी ही, और अपने जो ब्लॉग सेक्शन है उसको भी जल्दी हम अच्छे से कर लेते हैं। तो इसका भी जो मार्जिन आ रहा है इसको भी मैं यहाँ से कम कर दूँगा, क्योंकि यहाँ से मैं 30 कर देता हूँ। इस कोड को मैं जल्दी से पेस्ट करूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी लग रही है, और जो रिपीट चीज़ें हैं वो मैं आई थिंक चाहता हूँ आपके साथ मैं दोबारा ना शेयर करूँ, क्योंकि हमारा समय बचेगा वीडियो के अंदर। क्योंकि आपको समझ आ चुकी है, इसका वे समझ आ चुका है कि आपको जो कॉलम होते हैं उसकी विथ 100% और फ्लोट नन करना होता है, और जो इसका डेस्कटॉप के लिए अननेसेसरी जो मार्जिन देते हैं हम उसको 0 कर दीजिए। और आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुका है। तो मैं ब्लॉक कोड को भी यहाँ से कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, और यहाँ से जाके रिफ़्रेश करूँगा। तो जो हमारा ब्लॉग का सेक्शन है वो बिल्कुल सेट हो चुका है। इसके अलावा भी आप एक चीज़ कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। अगर मैं ब्लॉग खोल के यहाँ से अगर मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर करूँ तो अब ये भी कर सकते हो। तो देखने में ये मोबाइल वर्जन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा। तो मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो देखते देखते आपका जो ब्लॉग सेक्शन है वो भी रिस्पॉन्सिव हो चुका है। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको रिस्पॉन्सिव करना सिखा रहा हूँ, मतलब क्या वे होना चाहिए। तो बाकी जो टेक्स्ट का आपको लग रहा है या स्पेसिंग लग रही है, ये आपको पता है कि पैडिंग कैसे कम करनी है, अभी फ़ॉन्ट साइज़ कैसे कम करना है, तो आप ये खुद से कर सकते हो। तो मैं वे बताना चाहता था, और इस वीडियो को हम लेंथी ना करें, तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी ये चीज़ें थोड़ी सी बता रहा हूँ। तो आई थिंक वैसे भी ये बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। तो चलिए जो नेक्स्ट सेक्शन है उसको भी आपको कुछ नहीं करना। जो कॉन्टैक्ट्स आ रहा है हमारा, उसकी जो अननेसेसरी जो पैडिंग है उसको हम कम कर देते हैं, और आई थिंक उसके अलावा ये बिल्कुल परफेक्ट है। इस कोड को यहाँ से मैं पेस्ट कर दूँगा। और बिल्कुल मत भूलिए, जब भी आप कोई मोबाइल वर्जन के लिए कोडिंग करते हैं उसकी जो बाकी की कोडिंग आपको नहीं चाहिए उसको ज़रूर डिलीट करते हैं ये साथ में। और अभी हमें क्या करना है, इसको देखना पड़ेगा। जो मार्जिन आ रहा है बिल्कुल आप देखिए, जब आप इस पर होवर कर रहे हो तो ऑरेंज कलर का आपको मोबाइल वर्जन के लिए मार्जिन दिखा रहा है। तो आपको साफ पता लग रहा है कि आप इसका मार्जिन कम कर सकते हो, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। तो और इसकी जो विड्थ है आपको 100% देनी है, या 19% दोगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, और आपको कोई स्पेसिंग देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको फॉर्म को भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे। तो हमारा जो ये वाला सेक्शन भी है जो बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुका है। तो देखते देखते हमने कितनी आसानी से और कितने कम टाइम से ये वेबसाइट कितनी जल्दी रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं आप देख सकते हो। तो रिस्पॉन्सिव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ कोडिंग सेंस समझनी है। कहाँ पे आप मोबाइल वर्जन के लिए, अगर डेस्कटॉप कोडिंग आपकी क्लीन है तो मोबाइल वर्जन आपके लिए बहुत आसानी कर देती है रिस्पॉन्सिव करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि कितनी अगली वेबसाइट ये कितनी ब्यूटीफुली होगी है। तो
सेम प्रोसीजर आपको फुटर में भी करना है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ तो आपको क्या प्रोसीजर यहाँ से फॉलो करना है। तो फुटर कॉल है जो हमारा, आप इसको नन कीजिए, फ्लोट को यहाँ से 100% कीजिए, और इसका जो अननेसेसरी मार्जिन होता है इसको आप 0 कीजिए, और जो फुटर कॉल है इसको आप टेक्स्ट लाइन अगर सेंटर करोगे तो ये सेंटर आ जाएगा। जो चीज़ें सेंटर नहीं आ रही हैं उसका रीज़न भी कोई पैडिंग या अननेसेसरी मार्जिन होता है, तो वो भी हम यहाँ से देख लेंगे। इस कोड को मैं पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। सो हमारा जो सेकंड सेक्शन है वही हमारा सेंटर नहीं हुआ, उसका रीज़न भी हम देख लेते हैं क्यों नहीं हुआ। सो हमें यहाँ से इसको फाइंड करना होगा। तो जो हमारा ये वाला सेक्शन है जो सेंटर नहीं हो रहा, ओके। सो यहाँ से अगर आप देखोगे जो हमारा सेकंड सेक्शन है, तो फुटर टू कॉल के अंदर हमने यहाँ से पोजीशन दे रखी है 110 की, उसको मैं 0 करूँगा तो ये बिल्कुल सेंटर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ ये चीज़ें फाइंड करनी होती हैं कि जो आप डेस्कटॉप के लिए सेटिंग करके रखते हो वो मोबाइल वर्जन के लिए बिल्कुल इफेक्ट नहीं करें, तो उसको सिर्फ 0 करना होता है। जैसे फ्लोट लगा उसको नन करना होता है। तो ये देखते देखते हमारा फुटर भी 5 मिनट के अंदर रिस्पॉन्सिव हो चुका है। और ये वाली जो स्पेसिंग आ रही है इसको भी आप कम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये नीचे की स्पेसिंग नहीं चाहिए, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यानी कि ये वाला, ये आप देखोगे कितना ज़्यादा गैप आ रहा है इसके बीच में, तो इसका जो मार्जिन है आप कम कर सकते हो। इसका जो बॉटम मार्जिन है उसको मैं 0 कर दूँ तो ये बिल्कुल सही आ जाएगा। तो इसको हम 0 कर देंगे। इस कोड को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ से इसको भी पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। सो अभी एक बार हम यहाँ से भी रिफ़्रेश कर लेंगे, फिर मैं आपको यहाँ से मोबाइल वर्जन दोबारा दिखाता हूँ। तो हमारी जो वेबसाइट है वो पूरी रिस्पॉन्सिव हो चुकी है जैसे आपको चाहिए थी। तो अगर आपको 1 बाय 1 में सेक्शन यहाँ से दिखाऊंगा तो आप देखोगे ये बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ से रिस्पॉन्सिव हो चुका है, कोई स्क्रॉलिंग नहीं आ रही। अगर मैं इसको यहाँ लेफ़्ट राइट करूँ, ये स्क्रॉलिंग करके नहीं दिखा रहा मुझे, और मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊँ तो आपको देखोगे 1 बाय 1 सेक्शन ये बिल्कुल परफेक्टली बैठ चुके हैं। सो दोस्तों अभी हमारा बचा है मेन्यू। तो मेन्यू हमें सेट करने के लिए हमें एक ट्रिक का यूज़ करना होगा, क्योंकि हमारी वेबसाइट है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। अगर आप देखो मोबाइल वर्जन के लिए किसी को भी अगर आप वेबसाइट दिखाते हो रिस्पॉन्सिव करके अपने क्लाइंट्स के लिए या किसी के भी लिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है। लेकिन अभी हमारा जो मेन्यू हमें उसे सेट करना होगा। तो मैं दोबारा इंडेक्स की फाइल पे जाऊँगा या style.css पे, इसको मैं यहाँ से डिस्प्ले नन की जगह इसको मैं फ़िलहाल डिस्प्ले नन नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कट करूँगा, सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा। तो जो हमारा मेन्यू है वो ऐसे आ रहा है, उसको हमें सेट करना होगा। तो मेन्यू बनाने के लिए हम एक ट्रिक का यूज़ करेंगे। वो ट्रिक क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, जो आपकी हेड इंडेक्स में जाना है, आपकी जो हेडर की फ़ाइल है जिसके अंदर आपका लोगो और मेन्यू आ रहा था, उस डिव को आपको यहाँ से लेके यहाँ से कॉपी करना है, इसको यहाँ से पेस्ट करना है, और जहाँ से हेडर आ रहा है इसको आपको नेम दे देना है सेक्शन, और नीचे भी आपको इसको सेक्शन ही देना होगा क्योंकि हमें क्लोजिंग टैग सेम देना होता है। और इसकी जो आईडी थी जो हमने डेस्कटॉप के लिए होम दे रखी थी, इसको हम दे देंगे मोबाइल मेन्यू। तो यहाँ से इसकी जो आईडी है मैं बिल्कुल चेंज कर दूँगा, इसको हम दे देंगे मोबाइल मेन्यू। तो ये मोबाइल मेन्यू हो जाएगी। और इसके अंदर जो डिफ्स आ रही हैं यानी कि टॉप बार, इसको मैं डिलीट कर दूँगा, मुझे नहीं चाहिए। सो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो डेस्कटॉप का मेन्यू उसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, जो कि ये आ रहा है। हम सिर्फ मोबाइल वर्जन के लिए अलग मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं। इससे आपकी जो कोडिंग में आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। आप मोबाइल वर्जन के लिए जब आप HTML में वेबसाइट बनाते हो तो मोबाइल वर्जन के लिए अलग मेन्यू अगर आप रेडी करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी वो मेन्यू रेडी कर सकते हो और ईजिली कर सकते हो। तो जो आपकी टॉप बार है इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिव को हमें यहाँ से नहीं चाहिए। और बाकी जो डिव्स हैं हमें वो ध्यान से देखनी होगी कि एक बार इसको मैं सेव करूँगा, लेकिन सेव करने से पहले जो मोबाइल मेन्यू है तो उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, आईडी को स्टाइल में जाऊँगा, और यहाँ से क्योंकि ये आईडी है मैं डेस्कटॉप वर्जन के लिए इसको हाइड कर दूँगा, क्योंकि जो मेरा ये वाला मेन्यू है मुझे ये डेस्कटॉप वर्जन पे नहीं चाहिए। तो इसके लिए इसको मैं हाइड कर देता हूँ डेस्कटॉप वर्जन के लिए। और जो नीचे मेरी मोबाइल वर्जन के लिए जो मेन्यू है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, वहाँ पे मैं टॉप पे जाऊँगा, जो हमारा होम आ रहा था यानी कि डेस्कटॉप वर्जन का जो मेन्यू है वो नहीं चाहिए, तो यहाँ से इसको मैं हाइड कर दूँगा। सो हम क्या कर रहे हैं, दो मेन्यू मैंने क्रिएट किए हैं, एक डेस्कटॉप वर्जन के लिए और एक मोबाइल वर्जन के लिए। मोबाइल वर्जन मेन्यू को मैंने डेस्कटॉप पे हाइड कर दिया, और जो मोबाइल वर्जन का मेन्यू था उसको, जो हमारा डेस्कटॉप का मेन्यू था उसको हमने मोबाइल पे हाइड कर दिया। अभी हम रिफ़्रेश करेंगे, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये दोनों ही हाइड हो चुके हैं। उसका रीज़न ये है कि हमें ये वाला जो मेन्यू है जो हमने डेस्कटॉप पे इसको हाइड कर रखा है, इसको हमें मोबाइल वर्जन पे यहाँ से
ब्लॉक करना होगा, क्योंकि मोबाइल वर्जन में हम चाहते हैं कि हमें दिखें। तो अगर मैं सेव करूँ, रिफ़्रेश करूँ तो भी दिखाऊँ, और यहाँ से मैं अगर इसको फॉलो करूँ तो देखोगे ये मोबाइल वर्जन का मेन्यू। और अगर मैं यहाँ से इसको डेस्कटॉप वर्जन पे लेके जाता हूँ यहाँ से, तो अब देखोगे, सॉरी, ये स्क्रॉलिंग हमें दूसरी तरह से करनी होगी। ये हमें स्क्रीन को यहाँ से इंक्रीज़ करना है, सॉरी। तो इसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा, इसको मैं अलग से कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं अगर इंक्रीज़ करके दिखाऊँगा आपको, और यहाँ से इसको मैं मेन्यू दिखाऊँ, तो ये हमारा, आप देख सकते हो कि होम आ रहा है डेस्कटॉप के लिए। लेकिन जब मैं स्क्रॉलिंग करके नीचे जाऊँगा और यहाँ से आ जाएगा मोबाइल मेन्यू, अगर आप देखोगे तो ये मोबाइल मेन्यू आ जाएगा। अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा तो ये मोबाइल मेन्यू आप देख सकते हो, और यहाँ से जो नीचे जो मेन्यू आ रहा है मोबाइल पे वो हाइड हो चुका है। तो चलिए आपको करना क्या है, अभी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से इसको पहले लेफ़्ट पे कर लेता हूँ जैसे पहले था। तो इसको हमें यहाँ से 1 बाय 1 इसकी सेटिंग करनी होगी। सो सेटिंग करने के लिए मैं यहाँ से दोबारा कोड पे जाऊँगा, इंडेक्स HTML में जाऊँगा। सो मोबाइल वर्जन के लिए मुझे कंटेनर नहीं चाहिए। सो कंटेनर की जो क्लास है उसकी जो कोडिंग है वो मुझे अप्लाई नहीं करनी है। और जो नैव कोड है इसकी मैं डिव चेंज करना चाहता हूँ, इसको हम चेंज करके यहाँ से रख देंगे मोबाइल लोगो। और उसके अलावा हमें जो सेटिंग करनी है, तो हम यहाँ से लोगों की जो अननेसेसरी डिफ्स हैं जो डेस्कटॉप के लिए हमने बना रखी थी वो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, उन सबको मैं डिलीट कर दूँगा। और ऐसा ही मैं मेन्यू के साथ करूँगा। सो जो मेन्यू आ रहा है, सो मेन्यू को पहले मुझे सेट करने के लिए हमें जो ये वाली डिव है इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको ये जो नंबर है इसको कॉपी कर लेना है, और यहाँ से एक मेन्यू आपको एक्स्ट्रा बना लेना है Ctrl+D की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, ये नंबर को यहाँ से शो कर देंगे, और इसके अंदर जो href है, आप यहाँ से नंबर के लिए आपको पता होगा कि टेल एट्रीब्यूट का यूज़ होता है, आप इसका ऐसे यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ से मैंने डबल कोड आई थिंक डिलीट कर दिया। तो आपको पहले, अब जो मैं कर रहा हूँ आपको फॉलो करना होगा, समझा मैं आपको बाद में दूंगा कि हम कर क्या रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मेन्यू है उसके अंदर ये नंबर शो कर देंगे, और जो हमारा लोगो है उसको लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे हम मेन्यू बनाएंगे जिस पे एक बटन बनाएंगे, यहाँ पे क्लिकिंग के बाद वो शो होगा। तो उसके लिए हम सेटिंग करनी पड़ेगी। तो जो मेन्यू नेम की डिव है आपको इसको कॉपी कर लेना है, इसको कट करके जो हमारा मोबाइल मेन्यू है उसको बिल्कुल बाहर रख लेना है, यहाँ से इसको सेव कर लेना है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, रिफ़्रेश करूँ, तो चीज़ें बिल्कुल आपको सही नहीं नज़र आएंगी, ये बिल्कुल सही नहीं नज़र आएगा। तो इसको हम धीरे धीरे सेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिगड़ गया, हमें ऐसा ही करना था। तो जो हमारा मेन्यू था वो हमारा आ चुका है यहाँ से। तो अभी हमें क्या करना है, जो ये वाली डिव है इसके अंदर जो नंबर है इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा, क्योंकि हमने ये नंबर यहाँ से ऐड कर लिया है। तो अभी हमारा जो अंदर कोड बचा है वो मोबाइल मेन्यू है, उसके अंदर कंटेनर मोबाइल की मैंने डिव ले लिया है, और इसके अंदर मोबाइल लोगो के अंदर हमारा लोगो आ रहा है। लेकिन हमें इस डिव के अंदर एक बटन लेना होगा, तो हम यहाँ से बटन क्रिएट कर लेंगे। सो बटन को क्रिएट करने के लिए यहाँ से मैं एक बटन लूँगा, और यहाँ से बटन टाइप करके मैं यहाँ से लिखूँगा बटन, और इसकी जो आईडी है उसको हम नेम देंगे टॉगल बार। और इसके अंदर हम एक आइकन ले लेंगे, और मैं आपको बता देता हूँ आइकन हम यहाँ से फोटोसम का आइकन यूज़ करेंगे। तो सॉरी, यहाँ से मुझे लिखना होगा बार्स। तो इसको हम यहाँ से सेव करेंगे, यहाँ से जाएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, क्योंकि ये आ नहीं रहा है, इसका रीज़न है ये सेक्शन है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को थोड़ा सा मुझे यहाँ से देखना होगा सेक्शन के बारे में। अगर आप यहाँ से जाओगे हेडर BG पेरेंट पे, तो देखोगे ये टॉप से काफ़ी आ रहा है। तो अगर इसको मैं यहाँ से दिखाऊंगा तो हमारा जो बटन और मेन्यू है यहाँ पे है, लेकिन ये सेक्शन आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेक्शन को थोड़ा सा और आप यहाँ से ऐसे कर सकते हो, और 123 तक चला जाएगा। लेकिन जो आपकी जो डिव है यहाँ से इसकी सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कैसे कर सकते हो। यहाँ से अगर आप जेड इंडेक्स दोगे, उसको यहाँ से 1 करोगे, तो आपको पता ही है कि हमेशा जेड इंडेक्स के लिए हमें यहाँ से पोजीशन का यूज़ करना पड़ता है, उसके अलावा जेड इंडेक्स कभी भी यूज़ नहीं होगा। तो अगर इसको मैं रिलेटिव करूँगा तो अभी आप देखोगे तो हमारा जो मेन्यू और जो हमारा लोगो था वो बिल्कुल आ चुका है। तो हम इसके क्लिकिंग पे हमारे मेन्यू को शो करेंगे, तो हमारा मेन्यू भी यहाँ पे ही है, लेकिन हमें वो शो करना होगा। तो चलिए इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं, और मीडिया के 7 नंबर पे जाके कोडिंग है जो हमारी यानी कि ये, इसको हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे। सेव कर लूँगा इसको मैं। सेव करने से पहले हमने एक कोडिंग और कर रखी थी ये वाली, तो इसको भी मैं कॉपी करूँगा और इसको यहाँ से पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि वो हमें
123 पिक्सल का यहाँ से मार्जिन चाहिए था टॉप से। और अब अगर अभी आप देखोगे कोडिंग तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो मेन्यू है वो बन रहा है। पहले हम सबसे पहले लोगो को छोटा कर देते हैं। तो दोस्तों लोगो को हमें डिक्रीज़ करने के लिए हमें यहाँ से टारगेट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, मोबाइल लोगो के अंदर जो हमारी इमेज है यानी कि हमारा लोगो, उसकी हमें विड्थ जो सेट करनी है वो मैं 130 पिक्सल कर दूँगा। तो आप देखोगे ये बिल्कुल परफेक्टली आ चुका है। और इसको ही हम यहाँ से मार्जिन दे देंगे, चाहे तो आप इमेज को दे सकते हो चाहे मोबाइल लोगो दे सकते हो। तो मोबाइल लोगो को क्या करेंगे, यहाँ से मार्जिन दे देंगे 20 पिक्सल। तो ये देखोगे इसको चारों ओर से जो मार्जिन चाहिए था वो मिल चुका है। तो अब यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हो। हम दोनों कोड को कॉपी करेंगे, यहाँ से मीडिया फाइल पे जाएंगे, इसको यहाँ से पेस्ट कर देंगे। यहाँ से मैं रिफ़्रेश करूँगा तो हमारा जो लोगो है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुका है इसके ऊपर। तो अभी हमें क्या करना है, इसकी क्लिकिंग के ऊपर हमें वो मेन्यू शो करना है, लेकिन जो हमारा मेन्यू है वो यहाँ पे है। और इसकी जो विड्थ है वो फ्लोट नन हमें पहले करना होगा। अब देखोगे फ्लोट नन करने के बाद ये बिल्कुल परफेक्टली आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा 100% कर देंगे। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमें चेंज करना होगा। फ़िलहाल अगर मैं रेड करूँ तो आपको ये ऐसे नज़र आएगा, लेकिन मैं रेड नहीं करना चाहता, इसको हम ब्लैक कलर कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो हमारा मेन्यू है बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है अभी। तो इसको मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर भी कर दूँगा। तो यहाँ से एक टेक्स्ट लाइन सेंटर करेंगे। और इसके अंदर जो मेन्यू के अंदर हमें जो एंकर टैग आ रहे हैं वो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आ रहे हैं, जो कि एक साथ लाइन पे हमें ये अलो करता है, लेकिन हमें इनलाइन की जगह हमें ब्लॉक चाहिए। तो इसको मैं दिखाऊंगा। तो ये बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। तो ये मेन्यू हमारा आप देख सकते हो कि ऑलरेडी बन रहा है। इस कोड को आपको कॉपी कर लेना है, मेन्यू वाले को भी। तो यहाँ से मैं मेन्यू को कॉपी करूँगा, दोबारा जाऊँगा और हमारे एंकर टैग को भी यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ से पेस्ट करूँगा। क्योंकि हमने यहाँ से एंकर टैग को सिर्फ डिस्प्ले ब्लॉक किया है तो बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, तो उसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। सेव कीजिए, यहाँ से मैं रिफ़्रेश करूँगा। तो अभी हमें क्या करना है, इस बटन को थोड़ा सा हमें स्टाइलिंग करना है। और यहाँ से हमें कुछ कोड चाहिए जो कि इसकी क्लिकिंग पे इस मेन्यू को हमें शो और हाइड कर दे। उसके लिए हम ये jQuery का यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, जो ये मेन्यू है इसको हम लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मेन्यू को यहाँ से मैं डिस्प्ले नन कर दूँगा, सेव करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा तो ये चला जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बटन को थोड़ा स्टाइल करेंगे। तो उसके बाद इसके ऊपर jQuery अप्लाई करके उस मेन्यू को शो करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पहले इसको बटन को स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस बटन को टारगेट करेंगे। तो दोस्तों बटन स्टाइल हम कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हम लोगों को लेफ़्ट में ही चाहते हैं लेकिन राइट में हमारा बटन आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से मोबाइल लोगो की जो डिव है, अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊँ जिसके अंदर लोगो आ रहा है, तो उसने क्या किया है, ये 100% ले रही है अभी। तो अगर यहाँ से इसको मैं फ्लोट लेफ़्ट करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल जो वहाँ पे लोगो है उसको अगर मैं फ्लोट लेफ़्ट करूँ, ये ऑटोमेटिकली जो हमारा बटन है वो यहाँ से अपने आप राइट पे चला जाता है और टॉप पे चला जाता है। तो यहाँ से इसको आपको फ्लोट लेफ़्ट कर देना है मोबाइल लोगो की डिव को, जिसके अंदर आपका लोगो है। तो 13 नंबर के ऊपर ये कोडिंग पड़ी है, इसके अंदर मैं इसको पहले ऐड ऑन कर देता हूँ। इसको ऐड ऑन करते हैं, सेव करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो चलिए अभी हमें ये टारगेट करना है बटन। तो हम बटन वाली डिव को यहाँ से टारगेट करेंगे। तो इसका फ्लोट राइट आप दे सकते हो, तो टेक्स्ट लाइन राइट भी आप दे सकते हो। तो हमें क्या करना है, जो इसकी विड्थ है हम यहाँ से इसको डिक्रीज़ कर देंगे। तो इसको मैं 100% कर दूँगा। तो जो मोबाइल लोग है उसकी भी हमें विड्थ यहाँ से सेट करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, जो फ्लोट हमारा लेफ़्ट आ रहा है मोबाइल लोगों के लिए, उसकी विड्थ हम यहाँ से कर देते हैं 20%। और जो हमारा कॉन्टैक्ट की डिव आ रही थी यानी कि ये बटन की डिव, इसको हम 100% करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये डिक्रीज़ हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हमें 100% को डिवाइड करना होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन भी दे सकता हूँ। तो सिर्फ लेफ़्ट राइट से मुझे मार्जिन चाहिए, तो यहाँ से मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ। और इसकी जो टॉप पे जो आपको नहीं दिख रहा है इसको हम पोजीशन रिलेटिव कर सकते हैं और टॉप से इसको 20 पिक्सल दे सकते हैं, जो कि हम माइनस में देंगे। तो आप इसके अलावा इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको मेन्यू कैसे अनेबल करना है मैं आपको वो सिखा दूँगा। तो इसको मैं थोड़ा सा टॉप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ चुका है। तो मोबाइल लोगों की जो डिव है इसको मैं कॉपी करूँगा कोड को 30 नंबर पे जाके, यानी कि ये वाला, इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। और जो ये बटन की डिव है उसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे, एक बार रिफ़्रेश करेंगे।
तो आप देख सकते हो कि जो हमारा लोगो है, जो हमारा बटन है वो आ चुका है। बटन का साइज़ थोड़ा सा आपको डिक्रीज़ करना है तो आप कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो, आपको यहाँ से पैडिंग देनी है, 10 पिक्सल दीजिए, 20 पिक्सल दीजिए, सॉरी यहाँ से पिक्सल मुझे डालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो बटन है वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो चुका है। इसके अलावा आप और सेटिंग कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। तो आपको पता है वो कैसे करना है, तो मैं यहाँ से इतनी चीज़ें नहीं करके दिखा सकता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो jQuery का कोड है हम वो अप्लाई करेंगे। एक बार मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ। अभी हमें इस क्लिकिंग पे जो हमारा मेन्यू है, यानी कि ये वाला, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, तो हमें ये ऐसे शो करेगा। तो ये कैसे हो सकता है, तो हमें इसके लिए जाना पड़ेगा index.html फाइल में। हम चाहेंगे बॉडी सेक्शन में, बॉडी सेक्शन के बाद यहाँ से हम एक स्क्रिप्ट शुरू करेंगे। हम jQuery का कोड देखेंगे तो स्क्रिप्ट में हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एक स्क्रिप्ट रेडी करनी है। तो जिसको jQuery नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये आती है तो फिर इनफ है, आप यहाँ से कोड यहाँ से फॉलो भी कर सकते हो या खुद भी लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जब भी डॉक्यूमेंट हमारा रेडी होगा तो हम एक फंक्शन रन करेंगे। तो उस फंक्शन के रन में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारी डिव है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ, जो भी हमारा टॉगल बार है, कहाँ गया ये वाला, तो इसकी जो आईडी है हमें इससे टारगेट करना है, इसकी क्लिकिंग पे टारगेट करना है। तो इसको मैं लिख दूँगा यहाँ से टॉगल बार। तो ये क्योंकि आईडी है तो हमें हैश का यूज़ करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ से मुझे क्लिक लिखना होगा, तो उस पर एक फंक्शन रन होगा। तो हमें यहाँ से एक फंक्शन रन करवाना है इसकी क्लिकिंग पे। तो यहाँ से हम लिखेंगे फंक्शन। तो हमें यहाँ से आपको बिल्कुल ब्रैकेट्स का ध्यान देना होगा कि कौन सी ब्रैकेट कहाँ पे शुरू हो रही है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि डॉलर टॉगल बार की जब क्लिक करें तो जो हमारा मेन्यू है, तो क्योंकि मेन्यू को हमने क्लास दी है तो वो स्लाइड टॉगल हो जाए, तो हमें यहाँ से स्लाइड टॉगल का यूज़ करेंगे। jQuery का आपको पता ही है कोड होता है। तो इसकी जो टाइमिंग सेट कर दूंगा मैं, पहले बिना टाइमिंग के आपको दिखा देता हूँ। पहले सेव करते हैं और एक बार यहाँ से जाके रिफ़्रेश करते हैं और इसको चेक करते हैं ये वर्किंग कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल वर्किंग कर रहा है। और लेकिन ये थोड़ी सी टाइमिंग अगर आप सेट कर दोगे, अगर मैं 400 करता हूँ इसको सेकंड, मिली सेकंड देता हूँ, इसको रिफ़्रेश करेंगे और देखोगे ये स्मूथली आ रहा है। तो आप इस तरह से अपना जो मेन्यू है उसको आप बना सकते हो, टॉगल बार लगा सकते हो, रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। रिस्पॉन्सिव का मैंने आपको वे बता दिया कि कैसे हो सकता है। सो क्योंकि ये हमें कंट्रोल 5 से इसे सेट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ से एक बार कंट्रोल F5 करके दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ से अभी मोबाइल वर्जन पे जाओगे तो आप देखोगे सारी चीज़ें हमारी सेट हो चुकी है, कोई हमारी अननेसेसरी स्पेसिंग या स्क्रॉलिंग नहीं आ रही है, फ़ॉन्ट साइज़ बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। मोबाइल वर्जन के लिए बिल्कुल ये वेबसाइट रेडी रख रही है, क्योंकि ये स्लाइड टॉगल हो रहा है इसलिए जो हमारा नीचे का सेक्शन है वो उसको भी स्क्रॉल कर रहा है। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। आपको अगर कोई बना बनाया मेन्यू मिलता है बूटस्ट्रैप के साथ, आप इस वेबसाइट को बूटस्ट्रैप के ऊपर भी ले जा सकते हो जिसमें आपको बना बनाया मेन्यू मिलता है। लेकिन HTML के साथ आप मेन्यू ऐसा भी बना सकते हो। तो और इसके अलावा रिस्पॉन्सिव फ़ॉन्ट साइज़ हो गया या अननेसेसरी स्पेसिंग होगी कैसे कम करनी है, तो आप इस वेबसाइट के थ्रू आपको पता लग ही गया है। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपको हेल्प चाहिए तो मैं नीचे मैंने ईमेल दे रखी है, आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हो कोई भी सवाल। और उसके अलावा कोई किस टॉपिक पे आपको न्यू वीडियो चाहिए आप मुझे नीचे वो भी कमेंट कर सकते हो। तो इसी तरह सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक इस वीडियो को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।